बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अभी हमारा 25वां लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी, हम बात जो मेजरली कर रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर जनरल बात बताऊं एक, तो वो आपने देखनी है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप्स है, असल में 3 चीजें होती हैं। एक है, हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमीट्स। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। अब वो गैमीट्स जो होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं, यानी जिनको हम स्पर्म कहते हैं, और एग्स भी हो सकते हैं, यानी जिनको हम फीमेल गैमीट्स कहते हैं। याद रखिएगा जो अभी हम डिस्कस करते हैं। और इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स को, और प्रोडक्शन ऑफ एग्स को oogenesis कहते हैं। और ये प्रोसेस और दोनों प्रोसेस को फिर जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इसको बस आपने याद रखना है कि प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ द एग्स इज कॉल्ड oogenesis, एंड देन दोनों का जुड़ना, यूनिशन ऑफ बोथ टू मेकिंग द जाइगोट, दैट इज कॉल्ड। तो ये फर्टिलाइजेशन तो कल का टॉपिक है। आज हम जो बात करेंगे वो इन दोनों के बारे में कि स्पर्म्स कैसे बनते हैं और एग्स कैसे बनते हैं। इनको हम कहते हैं गैमीट्स, दोनों को, स्पर्म्स को भी और एग्स को भी, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। तो हम अगर बात करें बच्चों, वो ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये कहाँ होता है। सबसे पहले ये, क्योंकि आपकी किताब में इतना उसके बारे में डिटेल नहीं लिखी हुई कि कहाँ और टेस्टिस और उनकी स्ट्रक्चर और ये वो, सिर्फ हम डायरेक्ट ये दोनों प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। एक लफ्ज होता है बेटा गोनेड्स। क्या होता है? गोनेड। और इनको हम कहते हैं द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और मेल के अंदर ये टेस्टिस होते हैं, सही है। और फीमेल्स के अंदर ये फीमेल गोनेड्स को हम क्या कहते हैं? ओवरीज। क्या कहते हैं? वो 2 होती हैं, टेस्टिस भी 2 होते हैं। दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, हैंगिंग इन बिटवीन द लेग्स इन अ पाउच ऑफ द स्किन कॉल्ड स्क्रोटम, यानी स्किन के एक पाउच के अंदर 2 होते हैं। और ओवरीज जो होती हैं वो भी 2 होती हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, पेट में होती हैं, इन दी जस्ट बिलो द किडनीज इन द फीमेल्स ओनली। तो स्पर्मेटोजेनेसिस अगर मैं आपको स्टार्ट कराऊं तो बेटा होता ये है कि यहां पे जो टेस्टिस के अंदर कुछ ट्यूब्स होती हैं जिनको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। शायद हम अगले से अगले लेक्चर में जब हम रैबिट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ें तो उसमें शायद ये बातें आ जाए। उन ट्यूब्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। और उसमें होती है एक जर्मिनल एपिथीलियम। टेस्टिस के अंदर क्या होती है? ट्यूब्स होती हैं, और उन ट्यूब के अंदर क्या होता है? जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम जो है उसके जो सेल्स होते हैं ना बेटा, वो सेल्स डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस, और वो कुछ सेल्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं? एक को स्पर्मेटोगोनियम, एक से ज्यादा को स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड सेल होता है क्योंकि ये माइटोसिस से बना है, और जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स भी माइटोसिस करते हैं और वो भी डिप्लॉयड होते हैं। अच्छा, ये क्या करता है? ये डिवाइड करता है फिर से बाय माइटोसिस, और ये एक सेल बनाता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये उन्हीं ट्यूब्स के अंदर ये सारा काम हो रहा है। फिर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो डिवाइड करता है बाय मियोसिस 1। किस तरीके से? मियोसिस 1। आपको पता है मियोसिस की 2 स्टेजेस होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये मियोसिस करता है तो इससे 2 नए सेल्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि आपको पता है कि मियोसिस 1 जो होती है वो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देती है, वो पता है ना। एक सेल होता है डिप्लॉयड,
और एक होता है हैप्लॉइड, जिसमें फुल सेट हो, पेयर्ड क्रोमोसोम हो, उसे हम डिप्लॉइड कहते हैं, ये 9वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। और जिसमें सिंगल सेट हो यानी हाफ सेट क्रोमोसोम का, उसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो ये मियोसिस 1 जो है ये डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट कर देती है। सही है जी मौलवी साहब। अच्छा अब आते हैं, तो ये जो सेल्स हैं ये मियोसिस 2 करते हैं। क्या करते हैं? यानी ऑब्वियसली ये 2 सेल हैं तो इनसे 4 बनेंगे। मियोसिस में वैसे भी एक सेल से 4 सेल बनते हैं, तो इनसे जो सेल्स बनेंगे उनको हम बेटा कहते हैं स्पर्मेटिड्स। और मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, पता है ना? ये चारों क्या बनाए हैं मैंने? ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। इस डिवीजन को क्या कहा है? मियोसिस 2। और इन सेल्स को क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स। और ये स्पर्मेटिड्स फिर बेटा ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूव नहीं करते, फिर बाद में ये कन्वर्ट होते हैं मोटाइल सेल्स के अंदर, यानी इनके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं और उनसे फिर बेटा स्पर्म्स बनते हैं। कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं। समझ आ गई बात की? तो बाकी सारे मैं ऐसे ही बना देता हूं, ये हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड, ये मोटाइल बन गए और ये चारों इस तरह बना देते हैं। तो एक सेल से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 क्या बनते हैं? स्पर्म्स। 4 स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो और ये कहां बनते हैं? ये सारा कुछ टेस्टिस के अंदर। फर्ज किया ये एक टेस्टिस है, मैं काट के ऐसे क्रॉस सेक्शन में, उसमें बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं और ये एक ट्यूब के इतने से हिस्से का काम है सारा। सिर्फ समझाने के लिए, मैं बाकी सब डिटेल नहीं बताई, वो तो वैसे ही बाद में हम कभी पढ़ेंगे, या आप 12वीं क्लास में पढ़ेंगे, या ज़्यादा शौक हो तो 12वीं क्लास का लेक्चर मैंने कल परसों इसी का दिया है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। अब आते हैं बेटा oogenesis के ऊपर, और जो एग्स हैं वो उसे कहते ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या कहेंगे? दी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। इसी तरह इसको क्या कहेंगे? प्रोडक्शन ऑफ, कहां पे? इन ओवरीज, इन द फीमेल गोनेड्स, दैट इज कॉल्ड एज दी oogenesis। और वो कहाँ? ओवरीज में होती है। वो ओवरीज की पूरी डिटेल आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, अभी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम आज सिर्फ वो प्रोसेस देखते हैं। बेटा अगर ये ओवरी है ना, तो बस आपने इतना याद रखना है कि इसके ऊपर छोटे छोटे कुछ एरियाज होते हैं जिनको हम फॉलिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिकल्स। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, फिर इनमें से कुछ फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। ये अभी सारा कुछ डिटेल में बताना मकसद नहीं है, बस इतना बताना मकसद है कि oogenesis का प्रोसेस यानी एग की प्रोडक्शन वो फॉलिकल्स के अंदर होती है, बस इतना काफ़ी है। यानी ओवरी के ऊपर छाले की तरह के, ब्लिस्टर की तरह के कुछ एरियाज होते हैं जिनको फॉलिकल्स कहते हैं। उन फॉलिकल्स के अंदर एग बनता है। कैसे बनता है वो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है बेटा, जिस तरह यहां स्पर्मेटोगोनिया थे ना, इसी तरह यहां ओगोनिया होते हैं। ठीक है, ओगोनियम ये एक सेल हो गया और ये डिप्लॉयड होता है। ये माइटोसिस करता है और माइटोसिस जब करेगा तो उससे जो सेल बनेगा उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी, क्या कहेंगे बेटा? प्राइमरी ओसाइट। और ये डिप्लॉयड सेल होता है। अच्छा ये 2 बनते हैं, मैंने सिर्फ एक बताया क्योंकि मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। सही है। अच्छा, जब ये प्राइमरी, उधर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने कौन सी डिवीजन की थी? बेटा आप अंधे तो नहीं है? मियोसिस 1, नॉट मियोसिस। सही है। तो इस ये कौन सी डिवीजन करेगा? क्या कौन सी डिवीजन करेगा बेटा? वो अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को? मौलवी साहब क्या कर रहे हैं आप? क्यों कुट खानी है तू? अच्छा जी, तो मियोसिस 1, इससे 2 सेल्स बनते हैं। बेटा उधर जो 2 सेल बने थे उनका नाम क्या था? सेकेंडरी। यहां पे जो चीज बनेगी उसे कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट। लेकिन बेटा वो उधर 2 बने थे, इधर 1 बनता है और ये एक एक्स्ट्रा चीज बन जाती है। असल में होता पता है कि आपको पता है कि जब डिवीजन होती है तो 2 तरह की डिवीजन होती है। एक होती है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और दूसरी होती है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस।
डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। बेटा इस केस में कैरियोकाइनेसिस तो पूरी हुई है, न्यूक्लियस तो 2 बन गए हैं, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस है ना वो पूरी नहीं हुई। जो सारे का सारा साइटोप्लाज्म है वो इधर चला गया है और जो बाकी चीज बची है वो थोड़ा सा इधर है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी। आपकी किताब में आगे इसको भी डिवाइड किया जाता है इस तरह, लेकिन इसके बहुत सबूत कम हैं कि लाइक दिस, ठीक है। लेकिन ये वाला स्टेप आप तो लिखेंगे, लेकिन मैं चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे इससे कोई लेना देना भी नहीं है, मुझे इस सेल से लेना देना है। ये बेटा करेगा मियोसिस 2। क्या करेगा? मियोसिस 2, और इससे फिर से एक एग बनेगा, इसको ओवम कहते हैं, एग, और फिर से एक पोलर बॉडी बनेगी। ये 2 पोलर बॉडीज होगी। कुछ याद आया? फ्यूजन न्यूक्लियस made by, it is a diploid nucleus made by the fusion of 2 polar bodies। मौलवी साहब गलती समझ आई? मैंने तब कहा था ना कि जब मैं ओजेनेसिस पढ़ाऊंगा तब कुछ बताऊंगा, सही है। तो ये है हो गया बेटा वो, अब ये एग बन गया। आप फर्क देखेंगे, स्पर्म्स जो हैं वो 4 बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं, लेकिन एग हमेशा एक ही बनता है। और फिर इसके बाद अब दोनों आपने ये मेथड दो स्टेप पढ़ ली हैं। अब इसके बाद हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, और फर्टिलाइजेशन की टाइप्स वो हमारा कल का लेक्चर है, वो आज का नहीं है। जी बेटा कोई सवाल?